ठीक है, विल स्टार्ट हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 17 दिसंबर। वन बाय वन प्रेजेंट करेंगे। मिस्टर सोम, पहले प्रेजेंट करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो इस बार का स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया। इसकी एंट्री 547 की क्लोजिंग के बाद होगी। टारगेट 1608 इमीडिएट टारगेट होगा और ड्यूरेशन लमसम 3 महीने आसपास। ओके। इसलिए उसका सिंपल चार्ट है, एक छोटे रेंज के ब्रेकआउट्स में अपने एंट्री लेंगे आफ्टर टेस्ट। ओके। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसको सपोर्ट कर रही है, ओके। तो इसमें पोटेंशियल है। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो अभी तक आपको जो डाटा क्या बता रहे हैं, आपका जो अभी तक हाइब्रिड अप्रोच और पोर्टफोलियो का? लास्ट वीक मैंने काफी टारगेट्स बुक कर किए हैं। ओके। अभी ये 4 कंपनी जो है करंट चल रही है। ओके, तो ओवरऑल प्रॉफिट बुक्ड एंड नोशनल प्रॉफिट मिला कि आपका? नोशनल मतलब परसेंटेज नहीं पता बट ओवरऑल ग्रोथ आपको हाँ ओवरऑल ग्रोथ भी है। 61.48, और ड्यूरेशन भी यहाँ लिखा करो, कहीं पे एक ड्यूरेशन का है, कितना ड्यूर। इंडिविजुअल स्टॉक का ड्यूरेशन है मतलब 11 दिन 7 दिन 26 हाँ, दिन बट ओवरऑल अब जो ग्रोथ है कितना ड्यूरेशन के अंदर हुआ है, मतलब आपने जो फंड लगाया था। हाँ तो तो 17.7 मतलब जुलाई अगस्त हाँ, तो यहाँ सितंबर। पे ड्यूरेशन भी आप ब्रैकेट में आरओआई हो गया ना, वहाँ एक नीचे ड्यूरेशन ठीक इतना मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो अराउंड 4 मंथ आप समझो, या 5 मंथ का है। लमसम 5 6 फाइव मंथ। फाइव से 6 मंथ भी होगा, 6 मंथ हो जाएगा। दिसंबर 17 दिसंबर को, नहीं 17 दिसंबर आज ही के दिन 5 ही महीना हुआ हाँ लगभग। हाँ हाँ प्योरली पूरा हो 5 मंथ। गया। परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ ड्यूरेशन भी आपको लिखना है एंट्री। ठीक है ना, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नबिल। ये जो प्रिंसिपल आपने बनाया है इन्वेस्टमेंट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप स्टॉक मार्केट में हो, ये प्रिंसिपल चलता रहेगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के ऊपर फिर मल्टीपल वे का एक्टिविटीज चालू होगा। गुड आफ्टरनून सर। अगले वीक के 2 स्टॉक में मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें भी हिट हो गया और इसमें भी फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। ओके। इस वीक में सर एचएफसीएल और आईआरएफसी दोनों स्टॉक है। हम्म। आईआरएफसी में एंट्री हो गई है मेरी और ओके। एचएफसीएल में मैं 77 पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ। ओके। एचएफसीएल का चार्ट है, इसके हाई को क्रॉस करेगा तो ही मेरी एंट्री बन जाएगी हाँ। और आईआरएफसी में मेरी एंट्री बन चुकी है। आईआरएफसी में मेरी एंट्री बन चुकी है सर। पहला टारगेट 102 है और दूसरा टारगेट 112 यहाँ तक। ओके। और ओवरऑल कॉस्ट मेरा हाँ, 39% है 3 मंथ। 3 मंथ में 39%, हाँ परफेक्ट। बट कॉन्फिडेंस अभी अब धीरे धीरे चल रहा है हाँ चीज। सर। चलो ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नीरव। नीरव के बाद श्रेया, श्रेया से फिर पीछे से चलता जाएगा। मैंने लास्ट संडे के बाद एक टाटा पावर में एंट्री ली है 15 को। ओके। उसमें 337.15 की एंट्री है हम्म। और अभी ट्रेड इन प्रोग्रेस है। मैंने फंडामेंटली और टेक्निकल शेयर फंड का रिकमेंडेशन दिया हाँ, था तो उस ठीक। बिहाफ लिया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट वीक के लिए मैंने इंफीबियम एवेन्यूज एंड बंधन बैंक लिया हुआ है। अभी ओके। इसमें न्यूज़ थी, इंफीबियम न्यूज़ को अपन इंट्राडे के लिए वॉच कर रहे थे हाँ। तो उसने 2 ईयर ब्रेकआउट दिया है तो उसको मैं वॉच में रखा हूँ और बंधन बैंक के साथ उसका टाई अप हुआ है फिनटेक के लिए। ठीक तो है, उन मतलब दोनों को मैंने रखा हुआ है, दोनों में डबल बॉटम बन रहे हैं और इसके चार्ट हैं सर इस तरीके से। ये टाटा पावर के भी एंट्री है। ये मेरा नॉशनल लॉस चल रहा है, इसमें 1% कह रहा हूँ। ठीक है। मतलब इन प्रोग्रेस है 15 की एंट्री 2 दिन हुआ है। ये प्रीमियम का चार्ट है, डब्ल्यू पैटर्न बना है। अभी एंट्री में लूंगा नेक्स्ट वीक में जब ब्रेकआउट देगा। ठीक और है। ये बंदल बैंक का है, इसमें भी डबल बॉटम बना है, इसमें भी मैं फिर एंट्री करूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी शुरू हो गया आपका भी, ये धीरे धीरे चलो, परफेक्ट। और इंटरडे का भी चल ही रहा है। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। पसंद कर दो श्रेया। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन आप मेटिकुलसली करो, फिर धीरे धीरे हम इसको मार्जिन जो रह रहा है जैसे इतना, तो उसमें क्या करेंगे फिर उसी स्लो एंड स्टेडी वो प्लान करेंगे।
और जितना भी है इंट्राडे में भी यूज करना चालू करेंगे। सब 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 करेंगे, मिक्स करके प्लान आउट करेंगे। सर मैंने एमएनएम लिया था हाँ लास्ट वीक, उसमें मेरा टारगेट अचीव हो गया और उसके ऊपर मैंने बुक किया 1700 में। हाँ तो इसमें ओवरऑल 4% मिला। आईटीसी में टारगेट 1 हिट हो गया और टारगेट 2 का मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने 4 दिसंबर को आरबीएनएल में एंट्री बनाई थी। हाँ ये एमएनएम इस यहाँ पे मैंने बुक कर दिया था 1700 में। आईटीसी में मैं सेकंड टारगेट का वेट कर रही हूँ यहाँ पर। और आरबीएनएल में ये रेंज ब्रेकआउट आया था तो उसके बाद मैंने एंट्री बनाई है। इसमें पहला टारगेट मेरा 200 है, नहीं पहला टारगेट 191 है, सेकंड टारगेट 200 है। ठीक है, परफेक्ट। तो ओवरऑल ग्रोथ क्या चल रहा है अभी? ओवरऑल सर ओवरऑल नहीं बनाया पर सब में प्रॉफिटेबल है जितना भी है। बट ओवरऑल कितना पैसा लगाया और कितना हमारा गेन हुआ है जब नाउ, और कितना ड्यूरेशन में? 20,000 सर उसमें हाँ तो ये अभी बाद में बना लेना। ओवरऑल फिर भी कितना लग रहा है फिर भी? ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप प्लान कर लेना। अगले बार सभी लोगों को मैं ओवरऑल ग्रोथ कितना ड्यूरेशन में क्या हो रहा है वो आपको एक एनालिसिस खुद करो, ठीक है ना? परफेक्ट, ठीक है। सर इसमें लास्ट कुछ दिन से तो 3 स्टॉक्स लिए हुए थे, इरेडा लिया था हाँ सर, ये बेसिकली इसका आईपीओ आया था, थोड़ी हाइप थी और सर ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर था तो इसको लिया था। हाँ। तो इसमें अच्छी सी ग्रोथ मिली और इसमें सर दोनों टारगेट हिट हो गए। बट अभी ट्रेड में रहे हो, एग्जिट हो गया? सर इसको अभी एग्जिट कर दिया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके, और उसके बाद इसमें भी वापस री एंट्री बनाऊंगा इन फ्यूचर। ओके तो उसका ये एलटी फूड्स लिया था, इसमें सर फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था 210 का, सेकंड 240 का है, ये अभी हिट नहीं हुआ तो ट्रेड चालू हो गया। ओके तो उसका सर सीडीएसएल या दिवाली के अराउंड लिया था, शेयर खान की रिकमेंडेशन की थी, प्लस थोड़ा सा चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे दिया था। तो उसमें भी सर दोनों टारगेट अभी हिट हो गए, परसों ही हुआ जब से इसने हाई बनाया था अपना 1974 का। ठीक है, पर नेक्स्ट वीक का, कमिंग वीक का सर अभी कमिंग वीक के लिए सर सभी लिया नहीं था क्योंकि 2-3 दिन चल रहा है प्लान अभी है? चलो ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, गुड। ओवरऑल अभी ग्रोथ आपको देखा जाए तो सर ओवरऑल वैसे तो भी बनाया नहीं उसके लिए एक्सेल, हाँ लेकिन सर अराउंड 12 to 14% के आसपास की ग्रोथ होगी, 15,000 का फर्क है। हाँ। तो आज देखो मेक ए पॉइंट कि आज क्या डे खत्म होने से पहले आपका ये ओवरऑल ग्रोथ, क्योंकि यही आपका अल्टीमेट है, ठीक है ना? तो वो चाहिए, ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट। सर ये थे लास्ट टाइम जो एसबीआई कार पेमेंट लिया था, अभी ये रनिंग है 776 पर है, और अगले वीक सर आईजीएल में है 402 पे एंट्री रहेगी सर, 425 फर्स्ट टारगेट और 440 सेकंड टारगेट और 390 का स्टॉप लॉस रहेगा सर। इनके जो ग्राफ है सर, आईजीएल में क्या था कि ये बियरिश था, इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है और अभी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, फिर मैं एंट्री लूंगा सर, और ट्रेंड लाइन का नीचे से सपोर्ट भी है, तो यहाँ से मेरी एक एंट्री बनेगी। और ये जो लास्ट टाइम दिया था ये अभी करंट में सब रनिंग है, अभी टारगेट हुआ नहीं है, तो ये दो स्टॉक है सर। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ क्या है? ओवरऑल सर 7% है। 7% ग्रोथ है, परफेक्ट, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट। देखो इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा जैसे ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, ये बेसिकली आपको फियर हटाने के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ये आपके लिए है। ट्रेड तो कभी ना कभी करना है और लॉस तो रहेगा, बट आपको देखो सबसे बढ़िया है कि जब आप शुरू किए, जो न्यू बैच है नेगेटिव से शुरू हुआ है, तो आपके लिए लग गया कि ऐसा हो सकता है पहले से ही, ठीक है। और पहले जो कर रहे थे प्रॉफिट किए, फिर नेगेटिव हुआ तो बोलो कोई बात नहीं, हमारा प्रॉफिट भी गया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा करके बट उनका अभी चल रहा है, तो आपका भी बीच में शुरू हुआ है फिर हुआ है, तो अभी कभी कभी उससे जस्ट एक पहले जो किए थे 0-0 रहे, उससे पहले गए थे वो 10%, उसके डिप के बाद भी 10% ग्रोथ में थे। अब ऊपर रिकवरी आ गया, सभी लोग प्रॉफिट में है, बट सभी स्टॉक में उछाल नहीं आया, ये भी आप देख लो,
सो आप लोगों ने जो एनालिसिस किया वही इसी में गया। ठीक है, कल पैसे बताइए। चलो मेरा अभी बड़ी मल्टीनेस में है हाँ, कोई नहीं ओके। अच्छा अच्छा ठीक है, एंट्री यहाँ से हुआ एक थी। वेरी परफेक्ट, डबल बॉटम बन गया। ठीक है, ठीक है। और पहले जो 2-3 लिए थे उसका क्या हुआ? जेएसडब्ल्यू को उसमें तो टारगेट आ गया सर हाँ, फिर आईडीएफसी फर्स्ट उसमें एंट्री ओके। तो टोटल अभी अभी तो कितना टोटल ट्रेड हुआ है आपका? चार 4 ट्रेड हो चुका है, सभी प्रॉफिट में? कहाँ है, रिकॉर्ड है कहीं? रिकॉर्ड हाँ, रिकॉर्ड अभी रखना है। आपने इतना जो बनाया ना, तो उसको आप मुदीर या किसी से हेल्प लीजिए, अभी थोड़ा सा हेल्प करो, ये जैसे भी करके आपका टोटल डाटा एक जगह रखना है। इंडिविजुअल वीक वाइज डाटा रहेगा। और अभी तो सभी को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अभी अपना कर क्या रहे हो, जो भी चीज आपका होना चाहिए। आपको दिख रहा है पीएनएल बदल रहा है, बट आपको देखना वीक ऑन वीक बेसिस आप कैसे जा रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई प्रेजेंट करेगा? यहाँ पे और कोई है? अदरवाइज ऑनलाइन में बताओ। कोई है आपका? किसी का? भरत और किसी का नहीं है आपका? ठीक है। ऑनलाइन में जो है जिन्नल और वृषभ, कोई है प्रेजेंट करने वाले? ठीक है, ओवरऑल अब बता दो क्या है हाँ आपका सर ग्रोथ। मैं देता हूँ। हाँ, आप करो, वृषभ कर लो। जिन्नल का भी ग्रोथ कैसा है, खाली बता दो घर वाले। हाँ सर, इसके बाद बोलो। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, वृषभ प्रेजेंट करो। सर ये मैंने पिछले वीक नहीं लिए थे कोई स्टॉक्स, इसके अगले वीक प्लान किया था। सो उसमें नेशनल एल्यूमिनियम में 17% और प्रॉफिट अभी चल रहा है। फिर टोरेंट फार्मा में 5% का स्टॉप लॉस लग गया। हम्म, और तीसरा स्टॉक टाटा टेक्नोलॉजी में 10% का प्रॉफिट अभी चल रहा है, दोनों ट्रेड रही है। इस वीक मेरा प्लान है बालमेर करके कंपनी, उसमें जिसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और राउंडिंग बॉटम दोनों बना। सो इसमें 5% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 10% की मेरी टारगेट रहेगा। फिर दूसरी जो कंपनी है वो है पिरामिड एंटरप्राइज, जिसमें एक नीचे से डबल बॉटम बन रहा है जो दिया, और 30 का ब्रेकआउट दिया है 50 का। सो इसमें मेरा टारगेट 5% का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का टारगेट रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा देखो, अभी जितना लोग अभी यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, या तो आप लिख लो उस स्टॉक को, या तो मैं जैसे अपलोड करूंगा आप उसको फास्ट फॉरवर्ड चला के देख के उसको नोट कर लो। करके आप देखो सभी लोग कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको कुछ मिल रहा है। अभी सभी लोग, हर बार क्या होता है कि तो आप लोग क्या है ना, सभी का देखते हो अपना करते हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन है समझो एक कम्युनिटी ग्रुप हो गया, और उसी के अंदर आप सभी लोगों को अराउंड 20 से 25 स्टॉक मिल रहे हैं, और सबका लगभग लगभग हो ही रहा है प्रॉफिट। तो इसका मतलब 20 से 25 एवरी वीक आपको स्टॉक मिल रहे हैं। आपका 2-3 स्टॉक है, बाकी उसके अलावा भी 20-25 है, और सबका प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 19-20 है, बट सबको मिल रहा है। तो आप अपना पोर्टफोलियो के साथ किसी का ये बोरोड आइडिया ले सकते हो, जैसे आप बोलते हो मैं शेर खान को फॉलो किया था, या आईएफएल मास्टर टेस्ट, या एनी अदर किसी को। ये भी तो आपका कम्युनिटी वाले है ना, आपके जैसा सभी कर लें। सो यू कैन टेक दिस एज ए रिकमेंडेशन, अपना खुद का एक स्टडी थेसिस। उसके अंदर आप जिसको पसंद है 2-2 स्टॉक आप डाल दो, जिसे आपका भरोसा है मुझे 10,000 डालना है, तो 90% या 80% या 70% उसमें डाला, जो बाकी में है उसमें 30% थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डाल दो। हो सकता है, नहीं हो सकता, लाइक ए म्यूचुअल फंड जैसा हो जाएगा। तो सबका टारगेट हो रहा है, किसी का स्टॉप लॉस ठीक है, बट आपका स्टडी में वो फील हो रहा है तो ले लो। ठीक है ना? चलो ठीक है, और किसी को है? हाँ सर, मैं बताती हूँ। हाँ, सर मतलब मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, लेकिन मैंने एंट्री ले ली है और मैंने बना के भी रखा है। हाँ, और ओवरऑल मेरा गेन सर, जैसे मेरा जो अकाउंट है तो मेरा आईपीएल में 21% चल रहा
25%। ओवरऑल मतलब 22-23% का ग्रोथ पर। नहीं, ओवरऑल 45 कैसे हो जाएगा? एक में 20, तो दोनों मिल थोड़ी मिलाना है। आपका 10,000 में 20% कमाया और दूसरा में 10,000 में 20%, तो 20,000 में थोड़ी 40% होगा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो 30,000 हुआ ना, तो 30,000 में इसमें मान लो 20% हो गया, तो 20,000 का 20% कितना हुआ? 40,000 हुआ। 10,000 का 25% हुआ कितना? हाँ, तो 30,000 में आपको कितना हुआ? 6-7 हजार हुआ ना? हाँ, 7 तो 3.5%, कितना परसेंट हुआ आपका? 30,000 के अंदर 7,000 का, तो क्या परसेंटेज बना? 15% बना। 20%, फिर 25%, आप 20%, 6,000 हो गया आपका 20%, तो ओवरऑल वही रहा आपको। ठीक है ना? हाँ, तो देखो स्टॉक मार्केट में देखो बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो सबको याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी 5-5% सब ऐड कर दिया, शायद म्यूचुअल फंड या श्रेया का कभी हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो नहीं है 10,000 में 5%, 10,000 5 में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ओवरऑल ग्रोथ क्या है, तो इससे पता चल जाएगा आप कितना ट्रेड रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। हमारे पास ऐसा भी बंदे हैं खाली आईपीओ अप्लाई करते हैं, आईपीओ अप्लाई करके भी पैसा बनाते हैं। अब मैं जैसे भी बोलता हूँ आईपीओ अगर अप्लाई कर ही रहे हो, तो आईपीओ के पास रखने के बाद स्टॉक पड़ा है, उसको प्लेस करके जो फंड पड़ा है उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग का कुछ भी आप चला सकते हो। और हमारे पास बहुत सारे सिस्टम बेस है जो कि 3-4%, 3-4 महीना वेरी नॉमिनल, बहुत स्मॉल मतलब क्वांटिटी और ट्रेड में भी काम बन सकता है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली विल डिस्कस है। और किसी को करना है, अदर विल एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, सो